हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने सीएचएसएल की जो 2022 की एग्जाम हुई थी उसमें से चुने हुए हैं। इस वीडियो में हम फास्ट स्पीड में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, साथ ही शॉर्ट ट्रिक्स को कवर करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम 10 से 12 मिनट में ये वीडियो समाप्त कर दें, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। कॉन्सेप्ट को इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रॉब्लम को इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस भाषा में सॉल्व को कैसे लिखा जाएगा। तो अल्फाबेट सीरीज के जो अधिकांश प्रश्न होते हैं हमें प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से, प्लेस वैल्यू का जो हमारा बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है उससे हम हल कर सकते हैं। हमारे प्रत्येक वीडियो में हमने प्लेस वैल्यू को, अल्फाबेट सीरीज की प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है हमको। कॉन्सेप्ट दिया हुआ CONCEPT। अब इसको कैसे लिखा गया है, 3, फिर ये छोटा वाला O, फिर है 14, फिर छोटा वाला C स्मॉल c, फिर 5, फिर P दिया हुआ है और उसके बाद दिया हुआ है 20। CEPT है। अब देखिए इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। C होता है 3 पे, O होता है 15 पे, N होता है 14 पे, C होता है 3 पे, E होता है 5 पे, P होता है 16 पे और T होता है 20 पे। तो C जो 3 पे होता है तो यहाँ पे 3 लिख दिया। O कैपिटल था, इसको यहाँ पे स्मॉल लिख दिया। N जो है उसको प्लेस वैल्यू लिख दिया। C को स्मॉल लिख दिया। फिर E की प्लेस वैल्यू लिख दी, P को स्मॉल कर दिया और T की प्लेस वैल्यू लिख दी। मतलब अल्टरनेट में क्या हो रहा है, पहले तो प्लेस वैल्यू लिखी जा रही है, उसके बाद फिर कैपिटल को स्मॉल किया जा रहा है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे भी हो रहा है। क्या प्रॉब्लम का P 16 पे होता है तो यहाँ पे 16 लिख दिया। R यहाँ कैपिटल है तो यहाँ पे स्मॉल कर दिया। O होता है 15 पे तो यहाँ पे 15 लिख दिया। B कैपिटल था, B को यहाँ पे स्मॉल कर दिया। तो वही हो रहा है कि पहले वाले प्लेस पे जो कैरेक्टर है उसकी प्लेस वैल्यू लिखी है, दूसरे वाले को स्मॉल कर दिया है। तो सॉल्व को कैसे लिखेंगे, S कैपिटल O कैपिटल L कैपिटल V कैपिटल E। S की प्लेस वैल्यू होती है 19, तो हमारा जो उत्तर होगा 19 से शुरू होगा। 19 से शुरू होगा तो ऑप्शन नंबर 3 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 1 रूल आउट हुआ। O कैपिटल था, यहाँ पे स्मॉल हो गया। L होता है हमारा 12 पे, तो 9 स्मॉल ओ 12, 19 स्मॉल ओ 12, ये ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। काफी अच्छा प्रश्न था दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। अब जब भी नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न होता है तो हमें क्या होता है, संख्याओं के बीच का अंतर देखना चाहिए। अगर संख्या एकदम से काफी ज्यादा बड़े अंतर से बड़ी हो रही है तो वहां पे हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग से मिलेगा। और अगर संख्याओं के गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब के केसेस में भी मिलता है कभी कभी हमको। लेकिन अगर संख्याओं के बीच में अंतर कम है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस की ट्रिक से मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए 7 से लेके 7 है, यहाँ पे कोई अंतर नहीं। 7 से लेके 9 पे है, मतलब कम अंतर है, तो हम यहाँ पे प्लस से ही देखते हैं कि यहाँ पे +2 हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए 9 से लेके 27 पे आ गए, तो इसका अर्थ क्या हुआ, एकदम से संख्या बड़ी हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको 27 मिला। फिर यहाँ पे देखो 27 से लेके 31 पे आ गया, मतलब कितना हुआ, +4 हुआ। और 31 से लेके अब एकदम से 155 पे आ गए तो ये कितना हुआ, गुणा 5 हुआ। और अगर 7 और 7 को हम देखें तो हम 7 में अगर 1 का गुणा करें तो हमको फिर से 7 मिलता है। तो देखो श्रृंखला कैसी बनी, इंटू 1 +2, इंटू 3 +4, इंटू 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। 155 में 6 जोड़ने पे 161, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। अगेन एक शानदार प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस से आप अपना काफी महत्वपूर्ण समय बचा पाएंगे और कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझ पाएंगे। अब देखते हैं अगले प्रश्न में हमको क्या दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। 9 का संबंध जो 135 से है और इसी प्रकार 6 का संबंध जो 54 से है, हमको 7 से आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे देखिए जो संख्याएं हैं वो एकदम से काफी बड़े अंतर से बड़ी हो रही है। 9 के बाद दिया हुआ है सीधे 135। तो हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया था, जब भी संख्याएं बड़े अंतर से बड़ी हो रही है तो हमें हमारा उत्तर गुणा भाग से या फिर स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 9 से हम 135 कैसे ला सकते हैं। अगर 9 का वर्ग करें तो हमको मिलता है 81। 81 में से 145 लाना, मतलब 35 और 19, तो इससे भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। अब और कैसे ला सकते हैं, देखो अगर 9 135 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15, 9 गुणित 15, 15 नमा की 135 लिख सकते हैं। अच्छा, ये 9 में अगर हम 15 लाना चाहें तो कैसे ला सकते हैं। 9 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 18 और 3 घटा दें, मतलब पहली संख्या को अगर a माने दूसरी संख्या को b माने, तो हमने क्या किया, पहली संख्या में ही a इंटू
2 किया और उसमें से 3 घटाया तो हमको दूसरी संख्या मिली। ये लॉजिक देखते हैं, यहाँ पे भी लगा हुआ है क्या 6, 6 गुणित यहाँ पे क्या हुआ 6 गुणित 2 माइनस 3, तो 6 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 में से 3 घटो, 12 में से 3 घटो 9 और 9 छंकी 54। हाँ यही लॉजिक लगा हुआ है। ए इंटू ब्रैकेट में 2a माइनस 3, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 गुणित 2 माइनस 3, तो अब देख लेते हैं 7 गुणित 7 दूनी 14, 14 में से 3 गए तो 11, तो 11 सत्ता 77। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। पर्ल को कैसे लिखा हुआ है PEARL, इसको कैसे लिखा हुआ है LRAEP। जब हमने इसका कोड लिखा तो हम ये समझ गए कि जो इसके लेटर्स हैं वो चेंज नहीं हुए हैं, मतलब सिर्फ जो लेटर्स हैं उनकी पोजीशन बदली है। तो P कहाँ पे आ गया है, यहाँ आ गया है। E कहाँ पे आ गया है, यहाँ आ गया है। A यहाँ है, R यहाँ है और L यहाँ है, मतलब इनको डायगोनली इनकी पोजीशन बदल दी गई है। L यहाँ आ गया, R यहाँ आ गया, A यहाँ आ गया, E यहाँ आ गया और P यहाँ आ गया। डायगोनली पोजीशन बदली है, तो ये देखिए ये A है, ये R है, ये T है, ये L है और ये देखिए ये U है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये L सबसे शुरुआत में, उसके बाद क्या आ जाएगा A, उसके बाद क्या आ जाएगा R, उसके बाद क्या आ जाएगा I और उसके बाद आ जाएगा V। LARIV ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखो यहाँ पे फिर से हमको क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। 207 के बाद दिया हुआ 18, 109 के बाद दिया हुआ 20, 65 के बाद क्या आएगा। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है कि एकदम से बड़ी संख्या के बाद छोटी संख्या दी हुई हो, तो हमें हमारा उत्तर जो है वो बड़ी वाली संख्या के अंकों से प्राप्त होता है। 207 से अब हम 18 कैसे बना सकते हैं। अब देखिए अगर हम 207 है और ये है 18, इसके अंकों को जोड़ें तो हमको क्या मिलता है 7 और 2 9, और 9 का अगर हम 2 गुना कर दें तो हमको मिलता है 18। इसी प्रकार यहाँ पे देखें, एक 9 और 0 को जोड़ने पे हमको मिलता है 10 और 10 का 2 गुना करने पे मिलता है 20। तो यहाँ पे अंकों का योग किया गया है, उनका 2 गुना करके कोड के रूप में लिखा गया है। 6 और 5 होते हैं 11 और 11 का 2 गुना होता है 22। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे 4 संख्या के जोड़े दिए हुए हैं, 3 एक समान है, एक बाकी से भिन्न है। 25 दिया हुआ है और 125 दिया हुआ है। 25 क्या होता है दोस्तों, हम जानते हैं ये 5 का वर्ग होता है और 125 क्या होता है 5 का घन होता है। तो यहाँ पे ये 5 का वर्ग और यहाँ पे 5 का घन दिया हुआ है। 49 7 का वर्ग होता है, 343 7 का घन होता है। 81 जो होता है 9 का वर्ग होता है और 730 जो है वो किसी का भी घन नहीं होता। 9 का जो घन होता है 729 होता है। 36 जो है 6 का वर्ग होता है और 216 6 का घन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बाकियों से भिन्न है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, 37 है, 28 है, 333 है। 37 है, 28 है और 333 है। अब इसको कैसे बना सकते हैं, जब भी छोटी संख्या जो बड़ी संख्या है बाकी की दो छोटी संख्याओं से बनाएंगे, 37 और 28। अगर 37, अच्छा इसको भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हमको कैलकुलेशन में अगर मान लो परीक्षा के समय मुश्किल आती है तो इसको कैसे बनाएंगे। 41 किसका 2 गुना होता है, 41 का 2 गुना क्या होता है 82 होता है। और 2 कैसे आया 41 और 39 के अंतर से, मतलब पहली संख्या अगर a है, दूसरी b है, तीसरी c है, तो हमने क्या किया पहली संख्या में a माइनस b का के अंतर का गुणा कर दिया, यही हुआ यहाँ पे। तो अब देखते हैं 37 में हम 37 माइनस 28 का गुणा कर दें तो हमको क्या होता है 37 गुणित 9 होता है और 37 गुणित 9 क्या होता है 9 सती 63 की 3, हासिल क्या है 6, 9 या 27 और 6 33, मतलब यही हुआ पहली संख्या में पहली और दूसरी संख्या के अंतर का गुणा किया तो हमको हमारी तीसरी संख्या मिली। अब देखो यहाँ पे कहाँ लॉजिक लग रहा है 18 और 13, 18 और 13 का अंतर निकालें तो क्या मिलता है 5 और पहली संख्या क्या है 18 है। तो 18 में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 90, जो कि हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोट को कैसे लिखा गया है QUOTE, इसको कैसे लिखा गया है RWRXJ के रूप में।
Q होता है 17 पे, U होता है 22, U होता है 21 पे, O होता है 15 पे, T होता है 20 पे, E होता है 5 पे, R होता है 18 पे, U होता है 23 पे, R होता है हमारा 18 पे, X होता है 24 पे और J होता है 10 पे। तो देखो 17 से 18 पे आए मतलब +1 हुआ, 21 से 23 पे आए मतलब +2 हुआ, 15 से 18 पे आए मतलब +3 हुआ, 20 से 24 पे आए मतलब +4 हुआ और 5 से 10 पे आए मतलब +5 हुआ। +1 +2 +3 +4 +5 हो रहा है प्लेस वैल्यू में। U की प्लेस वैल्यू होती है देखो यहाँ पे 21 और V की प्लेस वैल्यू होती है 22 तो +1 हुआ। N की प्लेस वैल्यू होती है 14, P की प्लेस वैल्यू होती है 16 तो ये कितना हुआ +2 हुआ। I होता है हमारा 9 पे, L होता है हमारा 12 पे तो कितना हुआ 9 से 12 +3 हुआ। तो वही लॉजिक लग रहा है 15 O हो जाएगा 15 पे, S होता है 19 पे +4, N होता है 14 पे और S होता है 19 पे +5। तो वही लॉजिक लगा हुआ है। अब यंग को कैसे लिखेंगे? YOUNG। Y होता है हमारा 25 पे, 25 पे +1 कर देंगे तो क्या मिलेगा 26, 26 मतलब Z, हमारा उत्तर Z से शुरू होगा। O होता है 15 पे, 15 पे 2 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा 17, 17 मतलब क्या होता है Q, ZQ। U होता है हमारा 21 पे, 21 में 3 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा 24, 24 मतलब X, ZQX। उसके बाद N होता है 14 पे, 14 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 18, 18 मतलब क्या होता है R। उसके बाद देखिए G होता है 7 पे, 7 में 5 जोड़ने पे मिलता है हमको 12, 12 मतलब क्या होता है दोस्तों? 12 मतलब होता है L, ZQXRL। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखो यहाँ पे फिर से अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है। U होता है हमारा 21 पे, Q होता है हमारा 17 पे। उसके बाद देखिए M होता है 13 पे, I होता है 9 पे, V होता है हमारा 22 पे, O होता है हमारा 15 पे, P होता है 16 पे और E होता है 5 पे। और आगे चलते हैं, W होता है 23 पे, M होता है 13 पे, S होता है 19 पे और A होता है 1 पे। 21 से 22 पे आए +1 हुआ, 22 से 23 पे आए +1 हुआ। तो 23 में 1 जोड़ने पे अब हमको क्या मिलेगा 24, 24 मतलब क्या होता है X, हमारा उत्तर X से शुरू होगा। 17 से 15 पे आए -2 हुआ, 15 से 13 पे आए -2 हुआ, 13 में से 2 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा 11, 11 मतलब क्या होता है X के बाद आ जाएगा K, X K देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट हुआ। M होता है 13 पे, देखो दोस्तों P होता है 16 पे और S होता है 19 में मतलब +3 हो रहा है। तो अब यहाँ पे 19 में 3 जोड़ने पे हमको मिलेगा 22, 22 मतलब क्या होता है दोस्तों V, XKV। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। सिर्फ प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हमने आसानी से प्रश्न हल कर लिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, इस समीकरण मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित है। स्टार के चिन्हों की जगह हमको गणितीय चिन्हों का एक संयोजन चुनना है। अब जब भी इसमें ट्रिक क्या अभी तक हमने हमारे पिछले वीडियोस में डिस्कस की है कि हमें डिवाइड के चिन्ह से हमें हमारा उत्तर मिलता है। तो ऐसी दो संख्याएं चुननी है जिसमें पहली संख्या में दूसरी संख्या का पूरी तरह भाग चले जाए, पहली संख्या दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 50 और 24 में तो नहीं होगा, दशमलव में उत्तर आएगा। 24 और 2 हाँ इसमें हो जाएगा। तो दूसरे स्थान पे डिवाइड का चिन्ह हो, ऐसा ऑप्शन देखो। दूसरे स्थान पे डिवाइड का चिन्ह किसी भी में, इनफैक्ट डिवाइड का चिन्ह पूरे किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब एक जो और ट्रिक लगा सकते हैं कि जो बड़ी संख्या है उसको हम बाकी की संख्याओं से बनाने की कोशिश करें, मतलब बड़ी संख्या के बाद का जो चिन्ह है वो बराबर का है। तो अब ऐसा वाला कॉम्बिनेशन चुनते हैं जहाँ पहले स्थान पे बराबर हो। तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, 50 बराबर 24 धन 2 धन 5 धन 3। 24 में 2 जोड़ा तो 26, 26 और 5 31 और 3 34 ही मिल रहा है। तो ये वाला तो रूट तो नहीं होगा। उसके बाद चौथे वाले में भी देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा 50 बराबर 24 गुणित 2 प्लस 5 -3। बॉडमेस नियम से हल करते हैं। 24 दूना ये कितना हो जाएगा 48, 48 प्लस 5 -3 ये कितना हो जाएगा 53, 53 में से 3 घटाया तो हमको 50 मिलता है जो कि समीकरण का मान था। तो ये वाली ट्रिक से भी हमने हमारा उत्तर ज्ञात कर लिया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।